दोस्तों, मुगल शासक अकबर ने जब पूरे भारत के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर लिया था, तब केवल मेवाड़ ही ऐसा राज्य था जहां पर अकबर का बस न चला, क्योंकि मेवाड़ के राजा उस समय हिंदू शूरवीर शासक महाराणा प्रताप थे। मित्रों, जब हल्दी घाटी में युद्ध हुआ था, तब अकबर के पास 80,000 सैनिक थे और महाराणा जी के पास केवल 15,000 सैनिक। दोस्तों, क्या सच में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर जीता था? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। मित्रों, 9 मई 1540 में महाराणा प्रताप जी का जन्म कुंभलगढ़ में हुआ। इनके पिताजी महाराणा उदय सिंह और माताजी रानी जयवंती बाई थी। माता जयवंती ने महाराणा प्रताप को बचपन से ही अच्छे संस्कार और नेता बनने वाले गुण प्रदान किए थे। महाराणा प्रताप जी बहुत ही छोटी उम्र में युद्ध कला भी सीख गए थे। महाराणा उदय सिंह जी की कई पत्नियां थी, जो कि अपने अपने पुत्र को ही भविष्य में मेवाड़ की गद्दी पर बैठाना चाहती थी, और इसी के चलते परिवार में थोड़े मतभेद भी बने हुए थे। और इस मतभेद का फायदा अकबर ने अपने फायदे के लिए उठाया। उसने कुछ हिंदू राजाओं को अपने साथ ले लिया और कुछ को आपस में लड़वा दिया। अकबर ने उनके परिवार में से आमेर, टोडरमल और जयसिंह को अपने साथ ले लिया। दोस्तों, तब महाराणा प्रताप जी अकेले पड़ गए थे, लेकिन तब उन्होंने जो आदिवासी लोग जंगल में रहते थे उनको युद्ध कला सिखाई और उनसे ही अपनी सेना बना ली। महाराणा प्रताप जी 7.5 फुट के थे और कहा जाता है कि 70 किलो का उनका कवच था, 10-10 किलो के उनके जूते, 10 किलो की उनकी तलवार तथा 70 किलो का ही उनका भाला था, जो वे अपने पास हमेशा रखते थे। महाराणा प्रताप जी ने बहलोल खान, जो कि अकबर का सबसे बड़ा सेनापति था, उसको अपनी तलवार के एक ही वार से घोड़े सहित 2 टुकड़ों में काट दिया था। महाराणा प्रताप जी काफी ताकतवर हुआ करते थे, क्योंकि उन्होंने कभी भोग विलास की इच्छा नहीं रखी। महाराणा प्रताप जी अपनी सेना के साथ जंगल में ही रहने लगे थे, और वे अपनी सेना के साथ इतने ज्यादा घुल मिल कर रहते थे कि सारे सैनिक उन पर जान देने को तैयार रहते थे। यहाँ तक कि अकबर ने 8 बार महाराणा प्रताप जी के पास संधि प्रस्ताव भेजा था, लेकिन महाराणा प्रताप जी ने इसे ठुकरा दिया। दोस्तों, इसमें एक प्रपोजल तो ऐसा था कि जिसमें अकबर ने मेवाड़ के बदले प्रताप को आधा हिंदुस्तान देने का वादा कर दिया था, और अकबर ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि मेवाड़ गंगा मार्ग के व्यापार को पश्चिमी तट से जोड़ता था। अगर अकबर को कुछ भी इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करना होता था तो उसे पश्चिमी तट की तरफ से मेवाड़ से होकर ही गुजरना पड़ता था, लेकिन महाराणा प्रताप जी ने इस ऑफर को भी ठुकरा दिया। मित्रों, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। महाराणा प्रताप जी के पास अकबर की सेना के मुकाबले बहुत छोटी सेना थी, लेकिन उनकी लड़ने की विधि कुछ अलग ही थी। महाराणा प्रताप जी अरावली की पहाड़ियों और घाटियों को अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि इनका सारा बचपन यहीं पर गुजरा था, इसीलिए वे सारे क्षेत्र से भली भांति अवगत थे। इन्होंने उस समय छापामार युद्ध और कंटक नीति का प्रयोग किया था। इन्होंने अपने सैनिकों को बोला कि पहाड़ियों को ऊपर से और घाटियों को नीचे से कवर करो। इन्होंने बहुत छोटी सेना के बावजूद भी अकबर की सेना को धो दिया था। अकबर कभी भी महाराणा प्रताप जी के सामने नहीं आया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं मैं उनके सामने आ गया तो वो घोड़े सहित मुझे भी काट देंगे। दोस्तों, महाराणा प्रताप जी के पास एक बहुत ही प्रिय घोड़ा था, चेतक। महाराणा प्रताप जी चेतक के मुंह पर एक नकली हाथी की सूंड लगा देते थे, जिससे कि युद्ध भूमि में हाथी को भी भ्रम में डाला जा सके। चेतक महाराणा प्रताप जी को अपने पुत्र की तरह प्रिय था। मित्रों, उस समय युद्ध भूमि में हाथियों के सूंड पर भी तलवार बांधी जाती थी, और उस युद्ध में एक ऐसी ही तलवार से चेतक का पैर कट गया। उस समय महाराणा प्रताप जी युद्ध भूमि में अकेले पड़ गए थे। तब चेतक ने एक पैर घायल होने के बावजूद भी महाराणा प्रताप जी को 28 फीट गहरा नाला छलांग से पार किया और प्रताप जी को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इसके बाद ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। इसी तरह महाराणा प्रताप जी के पास एक हाथी भी था, जिसका नाम राम प्रसाद था। राम प्रसाद ने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना के 8 हाथियों को मार डाला था, और राम प्रसाद की सूंड पर जो तलवार लगी थी उससे उसने कई घोड़ों और सैनिकों को भी मार डाला था। अकबर ने राम प्रसाद को काबू करने के लिए उसे 12 हाथियों से घेरा और सैनिकों के जरिए रस्सियां डालकर उसे काबू कर अपने साथ ले गए। उस हाथी को अकबर ने सब कुछ खाने को दिया, लेकिन उसने कुछ नहीं खाया। महाराणा प्रताप जी से बिछड़ने के कारण ही उसने अन्न और जल दोनों का त्याग कर दिया था, जिससे कि 28 दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। मित्रों, 1580 में
अकबर ने मेवाड़ को जीतने के लिए फिर से प्रयास किया। अकबर ने अपने सबसे शक्तिशाली सूबेदार अब्दुल रहीम खान को महाराणा प्रताप को पकड़ने की जिम्मेदारी दी। अकबर ने उसे इसके बदले मुंह मांगा इनाम देने का वादा किया। इस बात का जब कुंवर अमर सिंह, जो कि महाराणा प्रताप जी के सेनापति थे, उनको पता चला तो उन्होंने अब्दुल रहीम खान को कंफ्यूज करने के लिए शेरगढ़ के पास एक अटैक किया। और जैसे ही रहीम खान का ध्यान उधर गया तो अमर सिंह ने रहीम खान के बीवी और बच्चों को अगवा कर लिया। लेकिन जब प्रताप जी को इसके बारे में पता चला तो उनको बहुत बुरा लगा, क्योंकि वे स्त्रियों का बहुत सम्मान करते थे। महाराणा प्रताप जी ने अमर सिंह को आदेश दिया कि आप सभी को सम्मान के साथ इनके घर छोड़कर आओ। मित्रों, महाराणा प्रताप जी का यही मानना था कि युद्ध केवल युद्ध भूमि पर ही होना चाहिए। कहा तो यह भी जाता है कि आज भी हल्दी घाटी की मिट्टी से तलवारें और हथियार निकलते हैं। अकबर अगर युद्ध जीतता तो मेवाड़ में अकबर की मुद्रा तो चलती, लेकिन मेवाड़ में कभी भी अकबर के नाम से कोई भी मुद्रा नहीं चली। वहाँ सिर्फ महाराणा प्रताप जी की मुद्रा ही चलती थी। कहा तो यह भी जाता है कि अकबर को महाराणा प्रताप का इतना भय था कि वह अपने आसपास रहने वाले लोगों को यही कहता था कि मेरे आगे कोई भी महाराणा प्रताप का नाम नहीं लेगा। मित्रों, माना यह जाता है कि जब भी कोई उनके सामने महाराणा प्रताप जी का नाम ले देता था तो महाराणा प्रताप जी उनके सपनों में आकर उनको डराते थे। एक बार तो अकबर के दरबार में यह अफवाह उड़ गई कि महाराणा प्रताप जी हार स्वीकार कर रहे हैं और अकबर को मेवाड़ सौंपने के लिए मान गए हैं। उन दिनों अकबर ने बीकानेर के राजा पृथ्वीराज राठौड़ को बुलाकर ये सारी बातें बताई, लेकिन पृथ्वीराज राठौड़ नहीं माने। उन्होंने तुरंत महाराणा प्रताप जी को एक पत्र लिखा और उस पत्र में यह लिखा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा यह बात सुनकर कि अब जंगल का शेर भी सियारों के साथ रहेगा। क्या सूर्य अब बादलों के पीछे छिप जाएगा? क्या चातक अब धरती का पानी पिएगा? क्या हाथी अब कुत्तों जैसा जीवन बिताएगा? क्या तलवारें अब म्यान के अंदर चली जाएंगी? राजपुतानी अब विधवा हो जाएंगी? आपकी सौगंध, यह बात सुनकर मेरा हृदय थर्रा सा गया है। मेरी मूछें तनी हुई, अब वो नीचे हो गई है। कृपया आप ही बताएं यह बात कहाँ तक सही है। उधर महाराणा प्रताप जी ने जब उनका पत्र पढ़ा तो उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। इस पर महाराणा जी बोले कि बादलों में वो क्षमता कहाँ जो सूर्य को रोक सके, शेर की मार सह सके, ऐसे सियार ने कभी जन्म नहीं लिया। धरती का पानी पीने के लिए चातक की चोंच बनी ही नहीं है और कुत्ते की तरह जीवन जीने वाले हाथी की बात आज तक सुनी ही नहीं है। इसके बाद महाराणा जी बोले, भूखा प्यासा रहकर भी मेवाड़ की रक्षा करूंगा, अपने प्राण जाने दूंगा, परंतु मेवाड़ नहीं जाने दूंगा। धीरे धीरे अकबर को समझ आ गया था कि वो महाराणा प्रताप जी को हरा नहीं सकता, इसीलिए उसने सारी उम्मीदें ही छोड़ दी थी। इसके बाद उसने अपना सारा ध्यान उड़ीसा और बंगाल की तरफ लगाया और महाराणा जी ने मेवाड़ में इसके बाद अच्छा वक्त बिताया। उनके राज में मेवाड़ ने भी बहुत उन्नति की, लेकिन कुछ समय बाद जंगल में शेर का शिकार करते वक्त महाराणा प्रताप जी घायल हो गए थे और इसी घायल अवस्था में उनका खून ज्यादा बहने की वजह से उनके प्राण चले गए। मित्रों, कहा तो यह जाता है कि अकबर को जब यह बात पता चली तो अकबर महाराणा प्रताप जी के देहांत पर बहुत रोया था और उसने मेवाड़ के लिए एक पत्र लिखा था कि महाराणा प्रताप एक बड़े ही शक्तिशाली, बड़े मेधावी और एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने गौरव को कभी नीचे नहीं झुकने दिया और मुझे एक बात का दुख रहेगा कि मैं जीवन भर महाराणा को नहीं हरा पाया। मित्रों, महाराणा प्रताप जी ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और महाराणा प्रताप जी पर हम सभी भारतीयों को बहुत गर्व है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। और अगर आप आगे भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। मैं आपको मिलूंगा एक ऐसी ही ज्ञान से भरी वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। जय महाराणा प्रताप।